हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए। तो वही कपड़े मैं धोने के लिए जहाँ पर लग गई हूँ। और कपड़े, आप लोग यकीन मानिए, जितने मेरे घर पे कपड़े हैं ना गर्म वाले, वो सारे के सारे धोने वाले पड़े हुए थे। तो मैं लेके बैठ तो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी तक तो यकीन था कि मैं ये पूरे कपड़े धो के ही उठूँगी। अब मैं बताऊँ आपको, मैं पता कितने बजे लगी थी कपड़े धोने के लिए। मैं लगी थी 10:30-11 बजे कपड़े धोने के धोने के लिए लगी थी, बैठी थी। और उसके बाद मुझे कब 2 बज के कपड़े धोते धोते मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन कपड़े फिर भी ख़त्म नहीं हुए। सोच लो आप, 11 बजे ही लगी, 11, 12, 1, 2, 3, 4 घंटे कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और इतने कपड़े थे ना, फिर भी मैं सारे कपड़े एक साथ ना नहीं धो पाई। और आप सबको पता ही है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरी जो मशीन है वो टूट गई है। और इसीलिए ये कपड़े ना, बहुत सारे कपड़े इसलिए जमा हो गए थे। और मैं आपको पहले भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ना हमेशा मशीन पर ही डिपेंड थी कि मशीन है तो 2-3 लोड लगा के ये कपड़े मैं धो दूँगी और टेंशन नहीं लेती थी किसी भी बात की। तो यहाँ पर मैंने टब मंगवाया था अपनी देवरानी के घर से। तो गौरी को मैंने भेजा था कि टब लेके आओ, और इस टब में ना सारे कपड़ों को सर्फ़ में भिगोकर, ताकि इसकी जो मैल वगैरह वो अच्छे से गल जाए, तो कपड़े धोने में थोड़ा इजी रहेगा मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी। और मैं आपको बता रही थी कि मैं मशीन पर ही डिपेंड थी हमेशा। और मशीन के ना फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान तो ये होता है कि अगर कभी कभार लाइट ना आए, या फिर कभी कभार मशीन ख़राब हो जाए, जैसे कि मेरी टूट गई है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसके बाद हाथ से कपड़े धोना। और कपड़ों का ये रहता है कि फिर हम लोग ना कपड़े जमा करते रहते हैं ताकि कपड़े एक साथ, जब ज़्यादा कपड़े होंगे तभी हम धोएंगे। तो ऐसा कुछ था। और सर्दियों के दिन है ऊपर से, तो जब कपड़े ना हाथ से धोना पड़े, तो फिर आपने सोचा नहीं था कि आपको कपड़े हाथ से धोने हैं। तो जब एकदम से आपको हाथ से धोने पड़े ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और शायद मेरे इतने कपड़े होते भी नहीं धोने के लिए, क्योंकि एक तो ट्यूबवेल के पानी का वेट करती रहती हूँ मैं कि पानी आ जाए तो कपड़े धोएंगे। और दूसरा ये है कि कभी कभार हमें ना अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है। तो जब अचानक से हमें जाना पड़ता है ना, तो बस वो जो बार रहता है ना कपड़े धोने का, तो वो बस वो निकल ही जाता है। बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, ऐसे कि अगर पानी भी ना हो ऊपर से, फिर आप थोड़े बहुत कपड़े भी ना धो सको, जैसे वीरवार बीच में आ जाता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज तो वैसे भी सैटरडे था, और मैंने सोच लिया कि कोई सैटरडे वैटरडे मैं नहीं देखने वाली हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और फिर अगर मैं 1-2 दिन और भी देख लूँ, तो फिर पहनने लायक कपड़े भी नहीं बचेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। और बच्चों को ना 2-3 कपड़ों की वैसे भी ज़रूरत है। और जब सर्दियों में कपड़े निकलते हैं ना, तो आपको पता है एक आदमी ने 3-4 कपड़े तो पहने ही रहते हैं ना, तो फिर कितना ज़्यादा ढेर लग जाता है कपड़ों का, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो जहाँ पर ना कपड़े मैं मशीन में डालती जा रही हूँ, धो धो के डालती जा रही हूँ, और सूखने के लिए भी डालती जा रही हूँ, ताकि साथ के साथ मेरे जो कपड़े धुलते जा रहे हैं वो सूखते भी जाएं, और पहनने के लिए, कल के लिए हमें पहनने के लिए मिल जाए। तो इसीलिए मैंने स्टैंड पे रखा था। कुछ बच्चों ने और कुछ मेरे हस्बैंड जी ने भी थोड़ी बहुत हेल्प करवाई है इसमें, कपड़े भिगोने में और कपड़े सुखाने में, मशीन में डालने में। तो वो ना, उनको कैमरे के सामने नहीं आना है कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, ये वो उनका कुछ अपने पर्सनल इशू है। तो सही है, फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने हेल्प करवाई थी, थोड़ी बहुत ही करवाई थी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद भी फिर वो चले गए थे दुकान पर, और उनके जाने के बाद भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे। और अभी भी आपको मैं बताऊँ ना, कपड़े अभी भी एक पूरा टब भर के कपड़े पड़े हुए हैं, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। वो मेरे से धुल ही नहीं पाए, मेरी जो कपड़े धोने की क्षमता थी ना, वो भी ख़त्म हो गई। और एक तो मेरे हाथ दर्द करने लग गए, कमर अलग से दर्द करने लगी, और चेस्ट में भी पेन होना स्टार्ट हो गया था ठंड की वजह से। ऐसा हो गया था, इतने सारे कपड़े मैंने एक साथ धोए हैं आज पहली बार, वो भी पूरे नहीं धुले।
और जितने कपड़े मैंने धोए हैं ना इतने ही अभी और धोने वाले पड़े हुए हैं। तो टाइम हो गया था बच्चों का मतलब ट्यूशन जाने का, तो फिर उनको कुछ खिला कर भेजना था, क्योंकि सुबह भी उनको थोड़ा बहुत नाश्ता ही करवाया था मैंने। तो कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी, हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत नाश्ता ही हुआ था, मैंने खुद नाश्ता भी नहीं किया था। तो फिर मैं लग गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये था कि मुझे कपड़े धुलने चाहिए, क्योंकि कपड़ा था ही नहीं कोई भी पहनने के लिए। तो उसके बाद फिर मतलब बच्चों को जो कपड़े थोड़े बहुत मैंने सूखने के लिए डाले थे ना, वो मैंने बच्चों को पहना दिए थे, वो वाले खोल के जो उन्होंने पहले पहने थे, क्योंकि उनके जो कपड़े पहने हुए थे ना उन्हें खेल खेल के सारे गंदे कर दिए थे। और आज मैंने बच्चों को नहलाया नहीं है, क्योंकि बंचू को ना थोड़ा जुकाम सा लग रहा था, और गौरी तो वैसे भी नहाने का नाम नहीं लेती है, बोलती मुझे नहीं नहाना है। तो ज़बरदस्ती जिस दिन मुझे नहलाना होता है उस दिन मैं नहला ही देती हूँ। तो यहाँ पर ये था कि बच्चों को ना मतलब देखो ये ना मानते नहीं है किसी की भी, कभी नंगे पैर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, किसी की मतलब मानते नहीं है ये घर पे जब होते हैं। और आज छुट्टी थी इनको, तो इसलिए पूरा दिन ये घर पे ही थे, और शाम को बस उनको ट्यूशन ही जाना था। तो फिर मैंने इनको दूसरे वाले कपड़े पहना दिए, मुंह धुलवा के, नहाए नहीं थे आज, और आज का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और एक तो इनको जुकाम हो रखा था, ऊपर से मौसम भी ऐसा था, तो फिर मैंने इसलिए नहीं नहलाया। और इनके पापा भी बोल रहे थे कि आज रहने दे, कल संडे है, कल इनको ना गर्म पानी करके अच्छे से नहलाएंगे, और सर वगैरह भी इनके धोएंगे, गोरी के हेड वॉश करेंगे कल अच्छी तरह से। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है कल वैसे भी छुट्टी है, आज छुट्टी अगर मतलब धूप निकली रहती ना तो फिर शायद मैं थोड़ा बहुत इनको नहला भी देती, और मौसम अच्छा नहीं था तो इसलिए मैंने नहलाया नहीं। तो कल भी छुट्टी है इनको, तो कल के लिए हो गया, मतलब कल इनको नहला देंगे। तो यही सोच के फिर बस ऐसे ही मुंह धुला के इनको ट्यूशन के लिए भेज दिया। तो यहाँ पर मैं आपको पहले भी बताया, कपड़े धोते जा रही थी और इसमें डालती जा रही थी, सूखने के लिए लगा के रखे जा रही हूँ मैं, ताकि सूखते जाएं साथ साथ में। और ये देखो थोड़े बहुत जो कपड़े हैं ना, तो ये कपड़े जो मतलब यहाँ पे रखे हुए थे, स्टैंड पर डाले हुए थे, और ये देखो ये एक टब भर के कपड़े जो है वो भिगो के रखे हैं। आपको यहाँ पर ये थोड़े से दिख रहे होंगे, लेकिन ये कपड़े बहुत सारे थे, और कुछ मैंने लोड उसमें सूखने के लिए डाल दिया है, और मैं फिर से बैठ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पर बैठ के मैंने मतलब कम से कम 4 घंटे यहाँ बैठकर मैंने कपड़े धोए हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं थक गई थी, कमर मेरी अकड़ चुकी थी ठंड की वजह से। और तो सारे कपड़े धुल चुके हैं। सुबह मैं 10:30-11 बजे लगी थी कपड़े धोने के लिए, और 2 बजे मैंने कपड़े जो धो के वो मतलब धोकर ख़त्म करे हैं। ये देखिए कपड़े सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ वो हैं और कुछ यहाँ पर हैं, और कुछ कपड़े जो हैं वो अभी ये पूरा टप भरा हुआ है, ये मेरे से नहीं धुले, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, उनको फिर खाना भी खिलाना था, तो उनके लिए मैंने बनाए थी मूली के परांठे।
और सुबह से मैं आपको बताऊं, सुबह से मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे ये था कि ये कपड़े धुल जाए जैसे तैसे करके, और कपड़े बहुत सारे थे, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे करके ये कपड़े धोए हैं। अब मुझे इतनी ठंड लग गई, उसके बाद मैं नहाई हूँ। नहाकर मैंने ये वाली शॉल ले ली है क्योंकि जो दूसरी शॉल थी वो भी गंदी हो गई है, और उसको मैंने छोड़ दिया। कपड़े चेंज करे हैं तो बच्चों को ट्यूशन भेजा है। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ पूरे 4:45 बजे, 4:43 हो गए हैं। और अभी मैंने क्या, आलू के मूली के परांठे बनाए थे, दही के साथ खाए हैं सब ने। और उसके बाद मैंने चाय बनाई है 4 बजे के करीब, वो मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने पी है। अभी मुझे शाम के खाने की, रात के खाने की तैयारी करनी है। उससे पहले मैंने सुबह से झाड़ू तक नहीं लगाया, वो झाड़ू मैं लगा रही हूँ अभी क्योंकि अभी भी दिन है, ठीक है, अभी भी दिन है। और ना ऊपर से थोड़ा बहुत झाड़ू निकाल दूँगी। उसके बाद मुझे करनी है मतलब खाने की तैयारी। सोच रही हूँ थोड़ी सी दही पड़ी हुई है और कढ़ी बना लूँ जो फटाफट से बन जाएगी, है ना। और साथ के साथ रोटियां बना लूँगी क्योंकि आज चावल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर चावल भी बनाएंगे तो रोटियां तो वैसे भी बनती हैं, तो इसलिए चावल नहीं बनाऊँगी, रोटियां बनाऊँगी। और बस यही मेरा सोचना है। अभी देखती हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। बाकी हस्बैंड से पूछ लूँगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और जल्दी से काम ख़त्म करके ना, मतलब मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है। वैसे भी कपड़े अभी भी पड़े हैं, कुछ कपड़े जो पड़े हैं वो कल धोऊंगी संडे को, क्योंकि कल भी छुट्टी है बच्चों को, है ना। तो उनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह है, उनकी कुछ थोड़ी बहुत जैकेट्स वगैरह वो अभी भी पड़ी हैं। पता है ये जो वॉशिंग मशीन होती है ना, ये लेडीज़ का दूसरा हाथ होती है। मतलब एक तो आपकी टाइम की बचत होती है, दूसरा आपकी मेहनत नहीं लगती, ठीक है, इस चीज़ में। तो यहाँ पर जब हाथ से कपड़े धोने पड़े ना, और फिर ऐसा होता है ना कि मशीन के ऊपर आप लोग डिपेंड हो जाते हो कि ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तभी आप मशीन में डालोगे तो धुल जाएंगे, ठीक है। मशीन लगाने का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि ज़्यादा कपड़े हों तभी मशीन लगती है। लेकिन मैंने कभी अपना एक सूट भी हाथ से नहीं धोया था। लोग नहाते नहाते सुबह धो देते हैं ना, मैं वो भी नहीं धोती थी क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मशीन में धो देते हैं, एक साथ 3-4 सूट हो जाएंगे, एक बच्चों का, एक दो मेरे हस्बैंड का और एक मेरा, ठीक है, 4 सूट हो जाएंगे तो मशीन लग जाएगी बढ़िया से, ठीक है। तो इन कपड़ों को मतलब ऐसे करते करते मशीन, मुझे नहीं पता था मशीन टूट जाएगी, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और आजकल आप सबको पता है कि कपड़े ज़्यादा ही लगते हैं, सर्दियाँ हैं तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे। जैसे तैसे करके मैंने इतने से धोए हैं, और अभी भी काफ़ी सारे कपड़े जो है वो एक टब भर के पूरा कपड़े पड़े हुए हैं। और जो कपड़े हमने खोले हैं अभी वो भी मतलब रखे हैं, पूरा टब भर गया ऊपर तक। तो उनको मैं कल दूँगी। अगर मैं धोती रहती तो मुझे एक तो मैं बीमार हो जाती, और ऊपर से बच्चों को ट्यूशन जाने में लेट हो जाता, और शाम का खाना कौन बनाता फिर मैं बीमार हो जाती तो। मतलब ऐसा होता है कि आज धूप भी नहीं निकली, अगर ऐसा होता कि कपड़े धोकर आपको धूप में थोड़ी देर बैठने का टाइम मिल जाए तो भी मतलब आप कर सकते हो। और एक बार मैं बता दूं, मेरी मशीन बेशक टूट गई है, लेकिन टूटी फूटी मशीन ने भी मेरे कपड़ों को सुखा दिया। अभी भी मतलब वो मेरे कपड़ों को स्पिन कर रही है, सुखा रही है। और स्पिन करने वाला भी अभी टूट गया है, पूरा का पूरा टूट गया है। तो जैसे तैसे करके मैं उसको निचोड़ के भी मतलब मैं मशीन को चला रही हूँ, तब जाके कपड़े ये सूख पाए हैं, ठीक है, वरना ये कपड़े सूखते नहीं। क्योंकि आज का मौसम मैं आपको दिखा दूँ, देखो पूरा बादल भरा है, पूरे बादल बादल हो रखे हैं, ये देखो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली आज। और मशीन की वजह से ये कपड़े सूखे हैं, जिसको हम कल पहन सकते हैं, मतलब कल पहनने लायक हो गए हैं। और कुछ कपड़े तो बच्चे ट्यूशन के लिए पहन के गए हैं, इन्हीं में से ही। तो इतना परेशान हो गई थी मैं। अब एक जो टाइम, 1-2 घंटे कल भी लगेंगे कपड़े धोने में। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं ऊपर से थोड़ी बहुत मतलब ये झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि कल रात को लाई थी मूंगफली, ठीक है, मूंगफली लाई थी, और मूंगफली खा खा के बच्चों ने फेंके हैं छिलके नीचे। तो वो सारे छिलके भी पड़े हुए थे, क्योंकि सुबह से मैं ना तो खाना खा पाई थी, ना कोई काम कर पाई थी, ना ही मतलब यहाँ पर झाड़ू लगा पाई थी। तो वो छिलके वगैरह भी बहुत गंदे लग रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से मतलब अपना बाकी जो शाम का है वो करती रहूँगी, रात के लिए जो खाने का वो करती रहूँगी।
तो ये है मेरा थोड़ा बहुत जो है मैं सफाई कर लूँगी। चलिए खाना बनाते हुए फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो मैं किचन में आ गई हूँ अब, और मैं बना रही हूँ पकोड़े। पकोड़े इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया पहले कि मैं कढ़ी बना रही हूँ, इसीलिए। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखो थोड़े से पकोड़े हैं और थोड़े से यहाँ बन के रेडी हो गए हैं कढ़ी में डालने के लिए। तो कुछ लोग ना आजकल ना मैं लोगों को मतलब ये नहीं बोलती हूँ कि मेरा कोई ब्लॉग देखो या ना देखो। मैं मतलब पहले पहले जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना अपनी, तब मैं बोलती थी कि मतलब मेरा ब्लॉग देखा करो, मुझे सब्सक्राइब करो, ये करो, मतलब ऐसे मतलब उनको उनके ना अगर मुझे कोई दिखता था तो ऑफलाइन उनको बोलती थी कि मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे ये करो वो करो, ठीक है। लेकिन आजकल मैं नहीं बोलती, किसी को नहीं बोलती। अगर कोई देखता है तो अपनी मर्ज़ी से देखता है, अगर कोई नहीं देखता है तो भी अपनी मर्ज़ी से देखता है। तो मतलब एक तरह से मेरे चाहे मुझे कोई फ़ायदा हो या ना हो, मुझे ना ब्लॉग्स बनाने का वैसे शौक़ सा हो गया, एक रूटीन से बन गई है मेरी। मेरा मन करता है कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ। तो जो भी मैं बना रही होती हूँ स्पेशल तो कुछ मैं नहीं कर पाती, क्योंकि होता ही नहीं है, इतना टाइम नहीं होता बच्चों के साथ। लेकिन जितना भी मैं कर पाती हूँ घर पे, जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ ऐसी है, हम ऐसे जीते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पहनते हैं, जो भी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। लेकिन कभी कभार वो भी नहीं होता मेरे से, क्योंकि कई बार 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, जैसे कि अभी हो गया 2 दिन हो गया ब्लॉग ही नहीं जा रहा। मैं शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ, रील्स बना देती हूँ, ताकि मतलब यूट्यूब को ऐसा ना लगे कि इसको यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है, पूरा पूरा इंटरेस्ट है, लेकिन ये है कि मतलब हो नहीं पाता। कई बार हम शूट कर देते हैं, एडिटिंग नहीं हो पाती, कई बार शूटिंग भी नहीं होती है ना। और जितना हम आपको वीडियो में दिखाते हैं ना, जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ या फिर कोई खाना बना रही हूँ, तो वो उतना ही टाइम में खाना नहीं बन जाता। खाना बनाने में या फिर कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर वो टाइम आपको मतलब थोड़ी सी एक आध क्लिप दिखानी होती है, उसके बाद हम पूरा काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो ऐसा रहता है, आजकल वैसे भी छोटे दिन हैं तो हो नहीं पाता। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना एक चैलेंज लेना चाहती हूँ, मतलब 365 दिन का मैं एक चैलेंज लूँगी कि मैं ना डेली ब्लॉग बनाया करूँगी। और कुछ लोग पहले पहले मुझे मैसेज भी करते थे, तो उनको भी शायद अब पता चल चुका है कि डेली नहीं हो पाता। मतलब वो मैसेज करते थे, दीदी डेली ब्लॉग डाला करो, दीदी डेली ब्लॉग बनाया करो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब उनको बार बार नाराज़ करना, ये करना वो करना। चाहे एक आध लोग ही देखते थे लेकिन कमेंट करते थे, मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन मुझे ये भी लगता था कि मैं मतलब बना ही नहीं पाती हूँ ब्लॉग। और अभी मैंने सोचा है कि मैं ना नए साल से एक चैलेंज लूँगी कि मैं 365 दिन ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। और अभी तो मतलब दिसंबर चल रहा है, नए साल से स्टार्ट करूँगी कि डेली ब्लॉगिंग करूँगी। डेली 365 दिन का मैं चैलेंज लूँगी कि मुझे 365 दिन ही मेरा ब्लॉग आएगा, ठीक है। आए कोशिश करूँगी, चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं चैलेंज ले रही हूँ मैं खुद से ही अपने आप से। तो देखते हैं कि कैसा होता है कैसा नहीं। कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग पूरा मतलब बनाऊँ। तो ये देखिए मेरे पकोड़े बन चुके हैं। अभी तैयारी करूँगी, जो कढ़ी का जो मिश्रण होता है उसको बना लेंगे फटाफट से। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। शीरा 9 बजे। तो ये देखो भाई, पकौड़ों वाली कढ़ी बन के तैयार हो गई है। और अभी मैं बनाऊंगी रोटियां। तो रोटियों के लिए मैंने आटा गूंद लिया है, और फटाफट से कढ़ी थोड़ी सी पक जाने के बाद फटाफट से रोटियां बनाऊंगी, और हस्बैंड को खिलाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। और आज जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और क्योंकि आज कपड़े वगैरह धोए हैं और कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठंड भी लग गई है शायद। तो जल्दी से ना खाना खिला के बच्चों को सो जाऊंगी।
तो चलिए इस ब्लॉग का ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो हाइप वाला जो ऑप्शन है अगर आपके फ़ोन में आ रहा है तो हाइप भी कर देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।